अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 अदायगी की खबरें मुस्तरद कर दी। डील की तफसीलात दस्तखत के बाद सामने लाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी करदा बयान में कहा कि ईरान ने इत्तेफाक किया है कि उसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर गुज़श्ता रोज इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हुए। बाकायदा तकरीब जुमे को जिनीवा में होगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस शिरकत करेंगे। आबना हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गई है। जहाज़ों की बाकायदा आमदरफ्त जुमे से बहाल हो जाएगी। ईरान पर पाबंदियों में नरमी पर वादों पर अमल दरामद से मशरूत करार दे दी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल अमरीका और ईरान मुफाहमत की याददाश्तों पर आम दस्तावेजात करार दे दिया और कहा इतवार को डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबॉफ और अमरीका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। JD वैंस ने दावा किया है कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं है। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिलेंगे। पैसे खलीजी इत्तेहादी ममालिक देंगे। मुआहदे के तहत अमरीका और IAEA अफजूदा यूरेनियम तलब करने में तेहरान की मदद करेंगे। IMF का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहिदे का खैर मकदम। आलमी मालियाती इदारे की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के मुताबिक तवानाई बहरान और दीगर सप्लाई चेन का ताल्लुक मुकम्मल खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मजीद ये भी कहा कि मौसी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद है। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए। 3 ऑयल टैंकर जरूरी अश्य खुरोनोश और दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हो गए। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुफाहमत की याददाश्त को खित्ते और मज़ाहमती फोर्सेस के लिए बाइस एजाज करार दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े किया कि इसराइल का मुआहदे पर रोना धोना यह साबित करता है कि ईरान खित्ते में फातेह बनकर उभरा है। ईरानी सदर ने बता दिया कि अमरीका से डील करने से पहले शूरा के तवील इजलास में मुआहदे की मंजूरी दी गई। मजलिस शूरा के कलील हिस्से ने इख्तलाफ किया, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। 90% अरकान ने मुआहदे की हिमायत की। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि ईरानी कौम अपनी तारीखी इस्तेकामत, इत्तेहाद और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के जरिए दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया और कामयाबी की जानिब अहम कदम बढ़ाया है। ईरान को कमजोर करने और उसे झुकाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। पासदरान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर इस्माइल कानी ने कहा कि ईरान पर मुसल्लत जंग ने अमरीका को मुकम्मल तौर पर रुस्वा किया। मुजरिम इसराइली रियासत का खात्मे का वक्त करीब आ गया है। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस का ईरान डील पर अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात पाए जाने का दावा। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर वादों की पासदारी के लिए संजीदा नहीं। CIA हुक्काम ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शुबहात का इजहार किया। वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने खदशात की बुनियाद पर सवालात उठाए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल की ढिठाई बरकरार। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइल, लेबनान और शाम में कब्जा शुदा इलाकों से ना निकलने का ऐलान और कहा कि इसराइली फौज लेबनान में मौजूद रहेगी। Jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów będziemy o tym rozmawiali za chwilę. Jest nadzieja, że to będzie długotrwałe? Inshallah.
पोलैंड के वजीर खारजा ने सहाफी के सवाल पर इंशाल्लाह बोलकर मुसलमानों के दिल जीत लिए। सहाफी ने सवाल किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील कायम रहेगी, जिस पर पोलिश वजीर खारजा ने इंशाल्लाह का लफ्ज अदा किया। कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम के अमन के लिए जरूरी करार दिया। सियासी, मुआशी और अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने 2027 में मईशत बेहतर होने की नवीद सुना दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ईरान मुआहदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी के तवक्को है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े ने महंगाई को दोबारा 2 हिस्सों में पहुंचा दिया है। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा टैक्स पर इन्हिसार किया गया। कमर्शियल कर्जाजात से कर्ज दहिंदगान का प्रोफाइल तब्दील करने का मंसूबा है। ख्वाहिश है कि कुछ 2 तरफा कर्जाजात की जगह कमर्शियल कर्जे ले सकें। मकसद बैरूनी कर्जाजात के हजम में इजाफा करना नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम आयद किया जा रहा है और कहा किसी पार्टी के नहीं, मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेंगे। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मंसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई पर मंसूबे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंसूबे पर काम की तेज रफ्तार और मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 5000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्की। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया। तरक्याती प्रोग्राम में कुल 3500 प्रोजेक्ट्स शामिल करने की तजवीज़। बजट में लाहौर के लिए सबसे ज्यादा फंड्स रखने और दीगर अजला को नजरअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी को एतराजात। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली गिलानी ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को पार्टी तहफुजात से आगाह कर दिया। अली गिलानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब का सूबा ना बनाने और किसानों के नुकसानात पर एतराजात हैं। सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर, जबकि देहात बदस्तूर गंदगी से दोचार हैं। मरियम औरंगजेब ने बजट अखराजात, आमदन और दीगर शोबों के लिए मुख्तलिफ अखराजात के बारे में अली गिलानी को बताया। सिंध असेंबली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल ही पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवां हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून ने कहा कि कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुश्मन को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही। हजीमत का शिकार मोदी पाकिस्तान के प्रॉक्सी में मुलव्विस है। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियां बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
रावलपिंडी में मदरसे के तालिबे इल्म को अगवा करने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, बच्चे के शोर करने पर मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के हालानाका ग्रिड स्टेशन के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से कई इलाकों के फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासिर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इंतजामिया का फजाई मेजबानों के लिए नया हुक्मनामा जारी। फजाई मेजबानों पर सिगरेट्स, सिगार, तंबाकू और मुतालिका अशिया साथ ले जाने पर पाबंदी। परवाजों पर ड्यूटी के दौरान होटल में क़याम समेत पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर अमले को फौरी मुअत्तल और क़वानीन के मुताबिक इंक्वायरी का इंतबाह। शहरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2025 को गुमशुदा जाहिर किया था। 16 फरवरी 2026 को आदिल दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ था। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। अटक के सरहदी इलाके के करीब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, गन्स, बारूदी मवाद बरामद। फितनाल ख्वारिज ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रखी थी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम कल होगी। यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास। पंजाब भर में बैनुल मसालिक हम आहंगी, मजहबी रवादारी, कौमी इत्तेहाद और अमन व अमान के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी गई। सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावारियत, नफरत, अफवाह साजी की सख्ती से मज़म्मत। अवाम से मनफी रुझानात से होशियार रहने की अपील। इस्लामी साल शुरू होते ही ग़िलाफ़े काबा की रूह परवर तब्दीली। सोने, चांदी और रेशम से बने ग़िलाफ़े किस्वा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। खाने काबा का ग़िलाफ़ यकुम मुहर्रम उल हराम को तब्दील करना मामूल है। फैसलाबाद और शीशावदी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई अजला में बारिश और आंधी की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। रात के औकात बूंदाबांदी का इम्कान। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को अपने शहरियों के लिए कैद खाना और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बनाया। अमरीकी जरीदे फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अफगानिस्तान बदतरीन मुआशी तबाही का शिकार है। 3 करोड़ के करीब अफराद को शदीद गुर्बत का सामना है। 80% घराने कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। ASKP, there's a number of groups that are present in Afghanistan and on which a number of members of the international community express concern. I mean, the EU for sure, but actually pretty much everybody else when you look and listen around. यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन के मुताबिक फितनाल ख्वारिज समेत मुतादिद आलमी दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन दाइश खुरासान को अफगानिस्तान से जन्म लेने वाला सबसे बड़ा आलमी दहशतगर्द ख्याल करती है। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसी की वजह से भारतीय रियासत मणिपुर में फिरकावाराना फसादात नागालैंड की शक्ल इख्तियार करने लगे। भारतीय जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तराखंड के जिला दोहरादौन में पानी के मामले पर शुरू होने वाला झगड़ा फिरकावाराना शक्ल इख्तियार कर गया। झगड़े के दौरान एक शख्स हलाक, 3 शदीद जख्मी हुए। पुलिस की मौजूदगी में मरकजी मुलजिम के घर के बड़े हिस्से को गिरा दिया गया।
امریکی حملے میں 3 بھارتیوں کی ہلاکت پر مودی کی غیر متوازن خارجہ پالیسی پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ بھارتی مطالبے کے باوجود بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر امریکہ نے معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ بخشی نے مودی سرکار پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی عوام کی جانیں اتنی سستی نہیں کہ امریکہ انہیں نشانہ بناتا رہے اور مودی G7 سمٹ کی تیاری میں مصروف رہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں دنیا کا خطرناک ترین جنگی جہاز B-52 گر کر تباہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پائلٹ سمیت تمام 8 افراد ہلاک۔ طیارہ کیلیفورنیا کے ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ٹیک آف کے فوراً بعد حادثے کا شکار ہوا۔ B-52 امریکی فضائیہ کا اسٹریٹجک بمبار طیارہ ہے۔ اس پر 70,000 پاؤنڈز وزنی ہتھیار لادے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے B-52 طیارے سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کھیلے گئے تمام میچز بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ بیلجیم اور مصر اور سعودی عرب اور یوراگوئے کے میچ 1 گول سے برابر رہا۔ فیفا ورلڈ کپ میں کھیلے گئے تمام میچز بے نتیجہ ختم۔ ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی ٹیم توجہ کا مرکز۔ نیوزی لینڈ سے میچ میں ایرانی قومی ترانہ بجنے پر ایرانی شائقین نے زوردار آواز میں ترانہ پڑھ کر یکجہتی کا اظہار کیا اور میچ کے دوران شہید مناب اسکول کی 168 طالبات کی یاد میں منائی گئی۔ شائقین نے بینر سے مناب 168 لکھ کر شہید طالبات کو یاد کیا۔ ایرانی اسٹرائکر محمد محبی کا گول کرنے کے بعد جشن منانے کا انداز سب کی توجہ کا مرکز بنا۔